हरि ओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट तारो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 8th ऑफ जून गोइंग ऑन टिल द 14th ऑफ जून। सो रीडिंग होने वाली है फॉर कैंसर। आपका कार्ड सामने रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light, and protection around this reading for Cancer. 7 days of the week के लिए 7 tarot cards. The Chariot, number 7. The Devil, 6 of Wands, King of Cups, 9 of Swords, 3 of Swords, and the 6 of Pentacles. Okay. Overall energy is the moon. Lovely. So the moon, Cancerians, आपका ruling planet is the moon. So this is your energy. Major Arcana का Chariot card Cancer card है, and at the same time King of Cups भी Cancer energy है. King is the leader, and वाटर साइंस में आप कार्डिनल साइन है, साइन ऑफ लीडरशिप. सो ये किंग की एनर्जी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी इज कैंसेरियन एनर्जी. सो देयर यू आर एंड ओवरऑल एनर्जी में देयर यू आर अ बिट कंफ्यूज्ड. यू वांट टू एंड समथिंग, यू वांट टू बी डन विद समथिंग, कि ख़त्म करो. ये कब ख़त्म होगा, ये इसका रिजल्ट कब आएगा, किसी चीज़ के एंड पार्ट, लास्ट बिट का आपको इंतज़ार है. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग विद द मून. देर इज़ कन्फ्यूजन अराउंड इट. थोड़ी एंग्जाइटी है उसके अराउंड, कन्फ्यूजन है क्योंकि पता नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे प्ले आउट होगा. सो दिस इज समथिंग अनकम्फर्टेबल आई फील विद द मून एनर्जी. आपके इमोशंस जो हैं, यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इमोशनली. ओके, दैट्स व्हाट आई सी. सो अंदर ही अंदर कुछ चल रहा है, एंग्जाइटी चल रही है किसी चीज़ को लेके. जर्नी को लेके हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मेटाफोरिकली स्पीकिंग एज इन लाइफ में आगे की जर्नी को लेके एंग्जाइटी हो सकती है कि अब क्या, इस लाइफ के मोड़ से अब आगे की जर्नी कैसे होगी, हाउ विल आई फेयर इन लाइफ. सो उस चीज़ को लेके आई फील यू आर जस्ट ओवर थिंकिंग. क्लैरिफायर्स लेते हैं. Let's see what is this Chariot card saying. You have the 7 of Pentacles, Wheel of Fortune, and the Hierophant. I feel आपने किसी चीज़ में पैसा या टाइम या एनर्जी इन्वेस्ट तो कर दी, लेकिन उसके एंड रिजल्ट की श्योरिटी या गारंटी नहीं थी. जैसे कि एक जॉब में हमने काफ़ी महीने दिए या साल दिए, एंड देन अभी भी श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि हमें प्रमोशन मिलेगी. सो आपने एफर्ट पूरा डाला है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पूरी इंटेंशन है आपकी अच्छा करने की, आगे बढ़ने की, बट रिजल्ट्स आर अवेटेड, एंड रिजल्ट्स है कि आपको श्योरिटी नहीं है. ओके, सो क्लैरिटी नहीं है. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किस्मत, यहाँ आप कह रहे हैं किस्मत का प्ले हो सकता है. इट्स लाइक अ गेम ऑफ चांस. इट डिपेंड्स ऑन योर लक फैक्टर. यहाँ पर मेहनत डालनी थी वो डाल दी, बट अब लास्ट बिट जो है आई फील वो लक फैक्टर पे डिपेंडेंट है, एंड तभी आप डाउट कर रहे हैं कि क्या मेरा लक साथ देगा, क्या नहीं देगा. ट्यूसडे वी हैव द डेविल एनर्जी, कैप्रिकॉर्न एनर्जी. So the devil is there dancing on your mind. Literally I feel वो ही एंग्जाइटी आपकी बढ़ा रहा है. वीक में ट्यूसडे से आई फील ये एंग्जाइटी अटैक आ सकता है कि ओ माई गॉड व्हाट नाउ,
आई हैव पुट इन माई बेस्ट, मैंने अपना एफर्ट डाल दिया, बट अब क्या? अब वेटिंग पीरियड, और ये वेटिंग पीरियड आपसे आई फील लिया नहीं जा रहा है. द फूल, you want the results and then you want to move on, कि ये सब कुछ पता चले क्या है क्या नहीं, एंड आगे बढ़े हम लाइफ में. अटके ना रहें कि क्या होगा क्या होगा, उस पे अटके रहने पे आपको प्रॉब्लम है. You are the one who doesn't like to stop and wait. Okay? इम्पेशेंट हो रहे हैं आप. यहाँ पर किस्मत कह रही है कि ठहरो, वेट करो, पेशेंस रखो, रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन इन देयर ओन स्वीट टाइम, इन डिवाइन टाइमिंग. ओके, बट आप कह रहे हैं नहीं, मुझे जल्दी चाहिए, और जल्दी के चक्कर में वो एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे हैं आप. देयर इज सम काइंड ऑफ टेम्पटेशन ऑल्सो. ऑफ कोर्स टेम्पटेशन है, तभी वो एफर्ट डाला है, सो कुछ तो टेम्पटिंग है, जो एंड रिजल्ट है वो टेम्पटिंग है. एंड वेंसडे, लुक एट दिस, देयर इज एप्रिसिएशन. ओके, यहाँ पर कुछ लाइमलाइट आप पे पड़ रही है, स्पॉटलाइट आप पे गिर रही है. सो सबकी नज़रों में आप आ रहे हैं, एंड मे बी देयर इज सम टॉक अबाउट यू. आपके बारे में बहुत बातें हो रही हैं. दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग. द मैजिशियन, the chariot and the chariot, and we have the 4 of cups. या तो कोई आपके जर्नी के प्लान्स वर्कआउट नहीं हो रहे हैं, समथिंग इज देयर दैट इज रियली डिस्टर्बिंग यू. अब ये प्रमोशन है जो डिले हो रही है, आपको वेट करना पड़ रहा है. कोई इन्वेस्टमेंट के, लाइक आई सेड, इन्वेस्टमेंट तो कर दी, लेकिन अभी श्योरिटी नहीं आई है कि एक्चुअली हाउ विल इट फेयर, कितना फ़ायदा होगा या नुकसान होगा. या फिर जर्नी कि करनी तो है लेकिन वर्कआउट नहीं हो रहा है. वट एवर इट इज़, आई फील आप कहीं तो अटके हैं. दैट इज़ पुटिंग यू ऑफ. आपको ले नहीं पा रहे हैं, ये डीले आप ले नहीं पा रहे हैं. यू आर इन दैट फूल, मैजिशियन, चैरियट एनर्जी. सो ये तीनों कार्ड्स एंड प्लस 6 ऑफ वांड्स, वो गो गेटर एनर्जी में आप हैं. लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि अभी नहीं, रुको. सो ये चैरियट आगे बढ़ नहीं पा रहा है, ये रुका हुआ है, एंड दैट इज व्हाट इज ट्रबलिंग यू. किसी रीजन से, किसी और के या सर्कमस्टांसेस के गो अहेड सिग्नल की आपको वेट करना, सिग्नल का आपको वेट करना पड़ रहा है, एंड यू डोंट वांट टू वेट. You just don't want to wait. King of Cups, but you have to wait. So ये king को अपने emotions पे control करना पड़ेगा, wait करना पड़ेगा, no matter what. I feel इस हफ्ते it's all about being patient, and you're having trouble with that. See, 8 of Pentacles, the Ace of Pentacles, and we have the Judgment. Judgment is awaited. So किसको ये पेंटिकल मिलेगा, किसको ये प्रमोशन मिलेगी, किसको ये अवार्ड मिलेगा. मे बी इट्स लाइक किसी तरह का कोई कंपटीशन है, कोई बेस्ट एम्प्लॉई अवार्ड मिलने वाला है, और वट एवर इट इज़, देर इज सम अवार्ड, रिवॉर्ड, रिकग्निशन. यू आर बीइंग जज्ड, लेकिन आपको पता नहीं है वो जजमेंट कैसी आएगी या कितनी अच्छी आएगी. क्या आपको सबसे अच्छा जज किया जाएगा? विल यू बैक द प्राइज और द ट्रॉफी और द मेडल, जो भी है. आई फील ये हफ्ता आपको थोड़ा सा गेस वर्क में उलझाए रख रहा है, और वो गेस वर्क करते करते आप एंग्शियस हो रहे हैं. लुक एट दिस, एंग्जाइटी अटैक, ओवर थिंकिंग, 9 of Swords, Knight of Cups,
we have the Five of Pentacles and the Six of Cups. Somehow I have a feeling, Cancerians, कि अगर ये जो रिजल्ट, एंड रिजल्ट जिसकी आप वेट कर रहे हैं, अगर गॉड फॉरबिड ओके, अगर वो नेगेटिव भी आता है, अगर वो डिसअपॉइंटिंग भी आता है, जितनी आपकी उम्मीदें हैं, जो आप चाह रहे हैं वैसा नहीं आता है, तो भी आई फील देयर विल बी समवन विद यू टू cheer you up. ओके, लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके, देयर विल बी अप्स, देयर विल बी डाउन्स. सो डाउन मोमेंट में एज लॉन्ग एज कोई हमारे साथ है, हमें चेयर कर रहा है, दैट इन इट सेल्फ इज अ ब्लेसिंग, राइट? सो मुझे वो दिख रहा है विद द सिक्स ऑफ कप्स. देयर इज समवन cheering you up. फाइव ऑफ पेंटिकल्स, इस ग्लूमी मूड में, इस एंग्जाइटी वाले फेज में, I feel there is someone with you. Someone is cheering you on. Knight of Cups. कोई आपको कह रहा है कि कोई नहीं, जो भी रिजल्ट है आगे बढ़ते रहो, अपना बेस्ट करते रहो, टेंशन मत लो, लेकिन आप ले रहे हैं. There is tension around you, जो कि पर्सन आई फील आपको काम डाउन करवा रहा है, कोशिश कर रहा है, बट यू आर नॉट एबल टू काम डाउन. What's happening, Cancerians? Three of Swords. आपने दिल पे बात ले ली है कुछ. Knight of Swords. The Eight of Cups. And the Tower. See, पहले ही मैं थोड़ा वॉर्न कर रही हूँ कि yes, end result disappointing हो सकता है. This can be, maybe it's not for you, disappointing आपके लिए नहीं, maybe किसी और के लिए है. Three of Swords and the Knight of Swords, the Eight of Cups and the Tower. Whatever the result, I feel क्विकली उससे सीखना है. अगर अच्छा रिजल्ट है, पॉजिटिव है, उसको एंजॉय कीजिए, सेलिब्रेट कीजिए. अगर डिसअपॉइंटिंग है तो उसमें क्या लेसन छुपा था, क्या सीख आप ले सकते हैं उससे, वो लीजिए. एंड इन आइदर केस, ओके, अच्छा है या बुरा है रिजल्ट, आइदर वेज आई फील जल्द से जल्द मूव ऑन कीजिए इस चीज़ से. मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट thrill, next adventure, next plan. Okay, I feel जितना जल्दी हो सके move on to the next with the Eight of Cups, because इस चीज़ ने आपको बहुत uncomfortable रखा है, उलझाए रखा है. So अब जब फाइनल रैप अप होता है, आई फील इस मूड से, इस इवेंट से, इस फेज से जल्द निकलना है. ओके, मेंटली इमोशनली खुद को इस चीज़ से मूव ऑन कराना है. सिक्स ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, सिक्स ऑफ कप्स भी है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स भी है. देयर इज समवन वेरी वेरी केयरिंग अराउंड यू, वेरी जेनरस. टू ऑफ कप्स, मैंने क्या कहा था, कोई तो है आपके साथ जो जानता है कि what anxiety you have been through. Seven of Swords and Justice. Yes, ये पर्सन बस आपकी लाइफ में वापस से आपकी वो स्माइल लाना चाहता है, जो कहीं टेंशन लेते लेते, स्ट्रेस लेते लेते आपकी स्माइल जो खो गई है, शायद आपने रियलाइज़ नहीं की है. बट दिस पर्सन आई फील रियलाइजेज कि कितना एनर्जेटिकली आप डाउन चले गए हैं इस चीज़ को लेके. चाहे जो भी थी, चाहे एक चैलेंज था और आपने पॉजिटिवली लिया, चाहे लाइक आई सेड कुछ प्रमोशन के लिए आप ट्राई कर रहे थे. सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. इनफैक्ट अच्छा है कि आपने एफर्ट्स डाले, सब कुछ किया. बट इस पर्सन ने देखा है कि
एनर्जेटिकली, इमोशनली, मेंटली आपने खुद को बहुत ट्रबल किया है लेटली, एंड दिस पर्सन जस्ट वांट्स द बैलेंस रिस्टोर्ड. आपका इमोशनल एंड वेलबींग में बैलेंस ये पर्सन वापस लाना चाहता है. आई एम ऑल्सो गेटिंग कि अगर एंड रिजल्ट कुछ नेगेटिव है या डिसअपॉइंटिंग है तो उसमें कुछ फाउल प्ले इन्वॉल्व हो सकता है. ओके, किसी ने जैसे कंपटीशन चीटिंग से जीत लिया, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग डाउन वेल विद यू. आप उस चीज़ को शायद आप ठीक से नहीं ले पाएंगे. लड़ भी नहीं सकते. इवन इफ यू डू फाइट तो बस ड्रामा होगा एंड और ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ेगी. और नहीं भी लड़ेंगे तो भी एंग्जाइटी हो रही है कि क्यों मेरे साथ गलत हुआ. सो आई फील कुछ अनफेयर रिजल्ट आ सकता है, एंड यू विल नॉट लाइक इट. बट देयर इज दिस पर्सन सेइंग कि इस चीज़ को जाने दो एंड मूव ऑन. जल्द से जल्द इस चीज़ से मूव ऑन. ओके, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज आई एम गेटिंग. ये मून एनर्जी जो है इससे निकलना है एंड सन की तरफ, सन की एनर्जी की तरफ मूव करना है. सो मूव टुवर्ड्स द लाइट. दिस इज डार्कनेस. मून, दिस इज द नाइट टाइम. ओके, सो सन की एनर्जी की तरफ मूव करना है. दैट मीन्स द डॉन, द न्यू डॉन. We have signs, spiritual contracts, songs, telepathic, dreams of them. Signs. I feel intuitively आप expect कर रहे हैं शायद disappointing result, and you are manifesting that. वही exactly हो रहा है. ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं इसलिए वो हो रहा है, बट आप सोच रहे हैं क्योंकि इंट्यूटिवली आपको भी पता है कुछ फाउल प्ले शायद इन्वॉल्व है. सो देर आर साइंस कि दिस इज़ नॉट गोइंग माई वे. ये जितना मैंने एफर्ट डाला है वैसा नहीं टर्न आउट होने वाला है. सो इसके साइंस शायद आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, इसलिए आप स्ट्रेस्ड आउट हैं. We have deadline, time running out, on edge, intervention, can't wait no longer. See, can't wait no longer, मैंने क्या कहा था? आप बहुत impatient हो रहे हैं. Patience required है, and जो भी हो रहा है उसको straight face के साथ लेने की ज़रूरत है. चाहे वो चीटिंग कोई कर रहा है, चाहे कुछ गलत हो रहा है, बट विद अ स्ट्रेट फेस यू हैव टू एक्सेप्ट इट. लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं. आप अपना वो काम, कंपोज्ड, पेशेंट डिमीनर नहीं रख पा रहे हैं. एविडेंस मैंने क्या कहा था? फाउल प्ले की एविडेंस इज देयर. यू विल नो फॉर श्योर कि अगर आपके हक में ये रिज़ल्ट नहीं आया है तो दैट मीन्स कुछ गड़बड़ हुई है. देयर विल बी एविडेंस. ओके, देयर विल बी प्रूफ. आप प्रूव कर पाएंगे ये चीज़. आपको पता होगा श्योर शॉट कि कुछ गड़बड़ हुई है. क्रिमिनल हिस्ट्री, अवॉइडिंग द 12, टेम्पटेशन की मैंने शुरू में बात की थी कि आप भी टेम्पटेड हैं यहाँ पर. But at the same time, so is the other person, the other party. So दूसरी पार्टी भी टेम्पटेड है अपने फेवर में रिजल्ट्स को लाने के लिए. एंड यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ किया जा रहा है. आई फील कुछ टैम्परिंग हो रही है एंड रिजल्ट के साथ. चीटिंग से कोई जीत रहा है, बट कैंसेरियंस यहाँ पर मैसेज है कि मूव ऑन. इट्स नॉट वर्थ इट. इस चीज़ के ऊपर आप खुद को ट्रबल करें, यू लूज़ योर स्लीप, दैट इज़ नॉट वर्थ इट. ओके, सो जितना जल्दी हो सके आई फील जस्ट लेट इट गो. It's not worth it. That's what I'm getting.
एंड दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू कैंसेरियंस. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है. इफ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस बताइए. एंड आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.